गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। आज के अध्ययन के लिए जो वचन है वो है मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 24 एंड वर्स 12। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। मैं आपके लिए बाइबल में से इस वचनों को पढ़ना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं अपनी बाइबल लेकर बैठे हो और इस वचनों को हम साथ में पढ़ेंगे। देखो तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 12 लिखा इस प्रकार से, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के बारे में बताते हैं कि जब मेरा दूसरा आगमन होगा तो किस किस प्रकार की परिस्थितियां इस पृथ्वी के ऊपर होगी। आज का संसार अगर आप देखते हो तो हर जगह पर पाप का प्रभुता इस प्रकार से हुई है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पाप इस पृथ्वी के ऊपर प्रभुता कर रहा है। इस शैतान जो इस पृथ्वी का संसार का अधिपति है, उसने पापों को इस पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से फैलाया हुआ है कि लोगों के सोच और विचारों में ही पाप पनपता है। और इस संसार को जो इस समय शैतान प्रभुता चला रहा है, हम विश्वासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर हमें चिंता उस बात की करने की जरूरत है क्योंकि वचन यहां पर एक बड़ी ही सटीक और महत्वपूर्ण बात बताता है। आपका ध्यान फिर से एक बार वचन 12 की ओर मैं ले जाना चाहता हूं और लिखा इस प्रकार से, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम, क्या लिखा है यहां पर, ठंडा पड़ जाएगा। ठंडा पड़ जाएगा। यहां पर जो प्रेम जो शब्द लिखा हुआ है ये यूनानी भाषा से आया है। यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा में जिसको अगापे लव कहते हैं, निस्वार्थी प्रेम कहते हैं। जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने आप सब लोगों से किया है, उस प्रेम का जो शब्द ग्रीक भाषा में आता है, उस शब्द को यहां पर लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहते हैं, उन सब भूकंप से तुम मत डरो, उन सारे विपदाएं या बीमारियां महामारियां आएगी, उससे तुम मत डरो। मैं तुम्हें उस सारी बातों के लिए मैं पहले तुम्हें कह चुका हूं, उससे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वचनों में भजन संहिता के 46 अध्याय और उसके दूसरे वचनों में यहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। यहां पर भजन संहिता लिखने वाला किसी भी बात को डरता नहीं है, उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। चेलों को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से तैयार किया। उससे कहा कि तुम्हें किसी बात का डरने की जरूरत नहीं है। तुम उन लोगों से मत डरो जो सिर्फ तुम्हारे शरीर का नाश कर सकते हैं। भजन संहिता में यहां पर जो वचन लिखा हुआ है 46 अध्याय और दूसरे वचन में, इसी एक वचन को मैं मत्ती रचित सुसमाचार के 10 अध्याय और उसके 18 वचन में जब मैं पढ़ता हूं तो प्रभु यीशु मसीह चेलों से पहले ही बताते तुम्हें किससे डरना है और किससे डरने की जरूरत नहीं है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैथ्यू चैप्टर 10 एंड वर्स 18 को प्लीज पढ़ना। यह आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जो बताता है कि हमें किससे डरने की जरूरत है और किससे डरने की जरूरत नहीं है। सारे चेले उस घड़ी के लिए तैयार थे जो उनके ऊपर बीतने वाली थी, पर इस वचनों में प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं और वो ये है कि हमें किस प्रकार से हमारे जीवन को जीने की जरूरत है। अंग्रेजी में जो वचन लिखा है, यहां पर लिखा है, बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ विकेडनेस, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का, सभी लोगों का नहीं पर बहुत से लोगों का जो प्रेम था मसीह के प्रति, परमेश्वर के प्रति, ठंडा पड़ जाएगा। ऐसा परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है। और इसलिए हमें इस सुबह के समय परमेश्वर का आत्मा क्या बात करना चाहता है, पवित्र आत्मा हमसे किस रीति से बात करना चाहता है, ये हमें सुनने की जरूरत है। एक छोटी सी प्रार्थना और उसके बाद में हम परमेश्वर के वचन में स्ट्रेटली जाएंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे इस सुबह के समय क्या बात करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। हम प्रार्थना करते जब
आपका वचन बांटा जाता है प्रभु जी, भले ही वो यूट्यूब के माध्यम से बांटा क्यों ना जाए, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा जो इस समय हर एक घरों में, हर एक विश्वासी के हृदय में प्रभु उपस्थित है, हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा कि आप अपना कार्य करना और मुझे पकड़ के हम सबको प्रभु आपके पवित्र वचनों से सिखाना और सीखने के लिए मदद करना। धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना है और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं और पूरी कलीसिया कहेगी आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर के वचनों के द्वारा मैं दो बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके साथ बांटना चाहता हूं। पहली बड़ी महत्वपूर्ण बात, इस संसार पर शैतान का राज है और पापों के द्वारा वो हर एक व्यक्ति के ऊपर और सारे घटनाओं के ऊपर प्रभुता चलाता है। इन संसार की बातों को छोड़ो, आप अपने इर्द गिर्द देखो, अपने आसपास की जगहों पर देखो, आप देखोगे कि शैतान ने पाप के द्वारा किस प्रकार से हर जगह के ऊपर अनैतिकता फैला के रखी हुई है। कैसे परिवार में प्रेम, पति पत्नी का प्रेम ठंडा पड़ा हुआ है, कैसे लोग एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं, कैसे बच्चे अपने ही मन जिस प्रकार से चाहता है उस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं, कैसे हर जगह के ऊपर लड़ाई झगड़े, मारा मारी, हत्याएं हो रही है, कैसे कड़वाहट लोगों के जीवन में पनप रही है और उसके कारण कई सारे परिवार टूट रहे हैं। आप सोचोगे कि मैं अविश्वासी जगत की बात कर रहा हूं, नहीं, मैं तो विश्वासी परिवारों की बात कर रहा हूं, मैं विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूं कि कैसे इन समय में संसार का जो अधिपति है शैतान, विश्वासी परिवार के जीवनों में, उनके रिश्तों में दरार लेकर आ रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान हम कलीसिया एकत्रित मिल पा नहीं रही है, इसलिए मैं बहुत से लोगों को फोन करता हूँ उनसे बातचीत करने के लिए और जनरल क्वेश्चंस उनसे पूछता हूँ कि भाई आप कैसे हो और आपका परिवार कैसा है और आपका जीवन किस प्रकार से चल रहा है। इन लॉकडाउन के दौरान लोगों के बड़े इंटरेस्टिंग उत्तर मुझे मिले और चंद उत्तरों को जो उनसे मैंने पाया है आपके साथ में मैं बांटना चाहता हूँ। कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं, पास्टर क्या करूँ, समय ही कटता नहीं है, इसलिए हम देर से सोते हैं और देर से उठते हैं और हमारा लॉकडाउन कुछ इस प्रकार से चल रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि हमारा बहुत सारा समय टीवी के सामने नहीं तो मोबाइल के पास में बीतता है और इससे बेहतर हम क्या कर सकते हैं। किसी ने कहा इस प्रकार से कि पास्टर क्या करूं, एक मूवी खत्म होने के बाद में दूसरी मूवी लगती है, फिर तीसरी मूवी लगती है, फिर चौथी मूवी देखता हूं और 4 मूवी देखकर उसी जगह पे बैठे रहता हूं, खाना मिलता है वही खा लेता हूं और हमारा समय कुछ इस रीति से बीत रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि हमारा समय हमारे दोस्तों के साथ में चिट चाट में बीत जाता है और उससे बेहतर हम हमारा समय का इस्तेमाल कैसे करें। कुछ लोगों ने कहा इस प्रकार से, बड़ा जेन्युइन उत्तर उनका था, उन्होंने कहा कि पास्टर हमारे ऊपर इतनी चिंता लगी रहती कि हम हमारे जिंदगी में आगे कैसे बढ़े, हमारा जॉब छूटने पर है, हमारे पास पैसे नहीं है और चिंता करते हमारा जीवन इस प्रकार से बीत रहा है। बहुत से लोगों का उत्तर जो था बड़ा जेन्युइन लगा, पर बहुत से लोगों ने जो उत्तर मुझे मिला है मैंने कहीं पर भी नहीं देखा कि वो अपने जीवन में आगे तरक्की कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। दुख लगा सुनकर इन सारे बातों का। और हम हमारे जीवन में यहां तक पहुंच गए कि हमारे इतवार की जो आराधना होती है उसका महत्व ही हमारे जीवन से निकल गया है। हम सोचते हैं अरे आज का सोमवार का दिन है, दिन बीत जाएगा, मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे आता है और संडे भी उसी प्रकार से बीत जाता है और हमारे आराधना का समय जो हमने प्रभु को देना था, उसकी उपस्थिति में बिताना था, वो समय ऐसे निकल जाता है और हम हमारे कामों में, हम हमारे टीवी के सामने, हम हमारे मोबाइल के साथ में, हमारे गपशप के साथ में हमारा समय यूं ही निकल जाता है। बहुत से लोगों से जब मैं बातचीत किया तो उनके शब्दों से, उनके बातचीत करने के बाद में जो बात मुझे समझ में आई, लोग कहते इस प्रकार से, पास्टर जी हमारा जो आत्मिक जीवन में जो उत्साह था, जो जोश था, वो भी ठंडा पड़ रहा है। हमारी इच्छा ही नहीं होती वचन पढ़ने की, हमारी इच्छा ही नहीं होती प्रार्थना में समय बिताने की।
कलीसिया में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन, शायद से ये 3 वचन जो मैं आपके साथ में बांटूंगा, ये आपके जीवन के लिए एक प्रोत्साहन देने वाले वचन हो। ये आपके जीवन में एक प्रकार की बेदारी, एक प्रकार का रिवाइवल लेकर आए। रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय और उसके दूसरे वचन में आपको ये वचन फिर से एक बार, मुझे वचन फिर से एक बार रिमाइंड करता है, याद दिलाता है इस एक बातों को। लिखा इस प्रकार से, रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 2 इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश न बनो। क्यों मत बनो इस संसार के सदृश? क्योंकि इस संसार का अधिपति शैतान है। इस संसार का अधिपति जो शैतान है, वो पापों के द्वारा इस पूरे संसार के ऊपर प्रभुता चलाता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, पर क्या करो फिर? पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन बताता है, संसार के सदृश मत बनो। संसार जैसा कहता है, उनके लिए संडे का दिन या मंडे का दिन या ट्यूसडे का दिन सभी दिन एक जैसे है। कोई उनके लिए अलग नहीं होता है। हर एक दिन उनके जैसे एक जैसे है। परमेश्वर का वचन कहता है, संसार के सदृश न बनो। दूसरा महत्वपूर्ण वचन 1 जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 15 में आप पाओगे। 1 जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 15 में परमेश्वर का वचन यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तुम न तो संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। जब हमारा हृदय संसार की बातों की ओर जाता है तो हमारा हृदय परमेश्वर और उसकी आत्मिक बातों की ओर नहीं जाता है। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण वचन जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 4 में आप पाओगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका 4 वचन। यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे व्यभिचारिणियों, तुम क्यों नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। यहां पर एक बड़े विरुद्धाभास की बात लिखी हुई है। अगर हमें संसार से मित्रता करनी है तो हम परमेश्वर से शत्रुता करते हैं, हम बैरी बन जाते परमेश्वर के। पर अगर हम परमेश्वर से मित्रता करते हैं तो संसार हमारा बैरी बन जाता है, संसार हमारा विरोधी बन जाता है। बेहतर बात है संसार हमारा विरोधी बने, पर परमेश्वर से हमारी मित्रता मजबूत रहनी है। प्रभु का वचन हमें मदद करता है इस बातों को समझने के लिए और सीखने के लिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति। मैं चाहूंगा आप थोड़ा समय लीजिएगा और इन 3 प्रश्नों के ऊपर विचार कीजिए। क्या मैं मसीह यीशु में, मसीह जीवन में बढ़ रहा हूं या नहीं? क्या मैं मसीह की पहचान में बढ़ रहा हूं या नहीं? क्या मेरा प्रेम मसीह यीशु के ऊपर बढ़ रहा है या नहीं? एक बार एक साइंटिस्ट अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसने एक फ्रॉग को लिया और गर्म पानी के उस बर्तन में डाल दिया। जैसे उसने उस फ्रॉग को उस गर्म पानी के बर्तन में डाल दिया, वो फ्रॉग तुरंत जंप करके उसमें से बाहर निकला और भागने की कोशिश किया। तो साइंटिस्ट ने उस फ्रॉग को पकड़ के फिर से एक बार अपने हाथ में रखा और उसके बाद में उसने एक बॉल में ठंडा पानी लिया और उसको आंच के ऊपर रखा और उस ठंडे पानी में उस फ्रॉग को फिर से डाल दिया। अभी नीचे से आंच जल रही थी, आग जल रही थी और वो फ्रॉग उस पानी के अंदर में आराम से बैठा हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, उसको आराम से इधर से उधर जा रहा था। जैसे वो पानी गर्म होना शुरू कर दिया
उस फ्रॉग को पता नहीं चला कि पानी गर्म हो रहा है और गर्म हो रहा है, और उसने वहां से जंप करने की भी कोशिश नहीं की, और पानी गर्म हुआ, धीरे धीरे गर्म हो गया, और फ्रॉग वही बैठकर मर गया। पाप का जीवन भी इसी प्रकार से होता है। जब हम संसार में रहते, जो सारे प्रकार के पापों से भरा हुआ है, हमारा पापी जीवन जब हम जीते, पता ही नहीं चलता है कि पाप जो है हमें मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है। आमीन। हमें हमारे जीवन को देखने की जरूरत है कि हमारा जीवन कहां बढ़ रहा है। एक वचन मुझे यहां पर याद आता है, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 और उसके 3 वचन में पौलुस इस बातों से डरता है। वो उस वचन को ऐसे ही शुरुआत करता है कि मैं इस बातों से डर लगता है मुझे। देखो तो वचन में क्या लिखा है, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 एंड वर्स 3 में यहां पर वो उस हवा के उदाहरणों को लेकर बताता है कि किस प्रकार से शैतान ने हवा को भरमाया। मुझे डर लगता है कि पर शैतान तुम्हें इसी प्रकार से डराए ना। वचन को मैं पढ़ना चाहता आपके लिए। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। पौलुस डरता है यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए डरता हूं। जिस प्रकार से उत्पत्ति में हमने पढ़ा था कि शैतान ने सांप का रूप धारण करके हवा को बहकाया। अरे खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा, तुम परमेश्वर के जैसे बनोगी, परमेश्वर के जैसे तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी, मरोगे तो बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने कहा था ना, खाओगे मरोगे, लिख के लो, मरोगे बिल्कुल नहीं। पौलुस यहाँ पर उन लोगों के लिए डरता है कि तुम्हारी सिधाई और पवित्रता का जीवन जो तुम मसीह के साथ में जी रहे थे, संसार और संसार की बातें, संसार की चकाचौंध कहीं तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग ना कर डाले। मेरे बाइबल कॉलेज में मैंने इस गीत को सुना था, सीखा भी था। बड़ा महत्वपूर्ण गीत, बड़ा ही अच्छा गीत मुझे लगा। अंग्रेजी का गीत है। पंक्तियां इस प्रकार से जाती है, Turn your eyes upon Jesus, look through his beautiful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of his glory and grace. गीत कहता है इस प्रकार से कि तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारी नजर को तुम प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाओ। जब तुम्हारी नजर को तुम प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाते हो तो संसार की सारी चकाचौंध, संसार की सारी बातें मसीह के प्रेम के सामने तुम्हें फीकी नजर आएगी। उसके अनुग्रह और उसके प्यार के सामने तुम्हें फीकी नजर आएगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वेल, दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो यह है कि जब हम संसार की ओर जाते हैं, जब हमारे नजर को हम संसार की ओर लगाते हैं, जब हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा समय संसार की बातों की ओर लगता है, तो हम हमारे आत्मिक जीवन में ठंडे पड़ना शुरुआत हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय और 3 अध्याय में 7 कलीसिया को अलग अलग बातों को लिखते हैं। और पहली कलीसिया जो थी वो इफिसियुस की कलीसिया है। इफिसियुस की कलीसिया को अलग अलग संदेश देने के बाद में 4 वचन में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात उसे वो कहते हैं। लिखा है वचनों में इस प्रकार से, रेवलेशन चैप्टर 2 एंड वर्स 4, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इफिसियुस का जो शहर था, बड़ा अमीर शहर था। वहां पर लोग लग्जूरियस जीवन जीना पसंद करते थे। लोग पैसों के प्रति, लोग संसार की बातों में ज्यादा बढ़ रहे थे। और ऐसे लोगों को जब मसीह की पहचान हुई, कलीसिया में आना शुरुआत हो गया, पर उनका स्वभाव संपूर्णता से बदला नहीं है। वो संसार की तरफ में अपना ध्यान देते थे और मसीह जीवन के प्रति अपना ध्यान दे रहे थे, पर उनका प्रेम मसीह के प्रति कम, संसार के प्रति ज्यादा था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उन लोगों को कहते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम
छोड़ दिया है। इन लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोगों का मसीह के प्रति का पहला सा प्रेम कम हो गया है। उनको ना ही वचन पढ़ने की इच्छा होती है, ना ही उनको प्रार्थना करने की इच्छा होती है। बाइबल स्टडी को छोड़ो, अरे मैं थोड़े वचनों की बात कर रहा हूं, वचनों को पढ़कर उस पर अध्ययन करने की बिल्कुल इच्छा उनकी होती नहीं है। उनका पहला सा प्रेम जो मसीह के प्रति था संपूर्णता से कम हो चुका है। याद रखना इस बातों को, अगर आप मुझे सुन रहे हो, आपका आत्मिक जीवन का असर आपके वैयक्तिक जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में बहुत ऐसे पड़ता है। फिर आप सोच रहे हो, अरे मेरा पत्नी के साथ में मैं हर समय झगड़ा क्यों करता हूं। आप सोचते होगे, यार मेरा एक दूसरे के साथ में जमता क्यों नहीं है, मैं अपने आत्मिक युद्ध में हर समय जीत प्राप्त क्यों नहीं करता हूं, क्यों शैतान ही मेरे जीवन में जीत प्राप्त करता है, क्यों बुरे विचारों के प्रति मैं प्रभुता नहीं कर पाता हूं, क्यों मेरे हाथों से गलत काम हो जाते हैं। याद रखना इस बातों को कि आपका आत्मिक जीवन आपके उन सारे जीवनों से, आपके उन सारे रिश्तों के साथ में जुड़ा हुआ है। जितना स्ट्रांग आप आपके आत्मिक जीवन में रहोगे, उतना ही स्ट्रांग आप अपने रिश्तों में, आपके सामाजिक जीवन में और आपके वैयक्तिक जीवन में रहोगे मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें कहता है, हमारे पहला सा प्रेम हमने छोड़ दिया है। परमेश्वर का वचन हमें फिर से याद दिलाता है, हमारी आत्मिक भूख और प्यास ऐसा हो गया कि हमारी आत्मिक भूख और प्यास मिट चुकी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कम बैक, वापस आ जाओ, उस पहले से प्रेम की ओर तुम वापस आ जाओ और देखो मैं तुम्हें कैसे फिर से एक बार तरोताजा करता हूं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। याद रखना, याद करो उस पहले दिन को जब आपका बपतिस्मा हुआ था, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया था। याद करना उस दिन को जब आप बड़े जोश के साथ में होकर परमेश्वर की आराधना के लिए गए थे। याद करना उस दिन को कि बड़े जोश के साथ में आप थे और इंतजार था कि कब प्रभु का वचन हम सुनेंगे, कब प्रभु के वचनों में से हम आत्मिक भोजन को करेंगे। याद करना उस दिन को कि जब आप अपने महीनों भर की कमाई का दशमांश निकालते थे, प्रभु के लिए दान निकालते थे, ताकि उसके भंडार में जाकर उस दान को और उस दशमांश को डालें। याद करना उस दिन को जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए आगे आते थे, देश के लिए प्रार्थना करने के लिए आगे आते थे। क्या हुआ इन दिनों में? क्यों हमारी वो आत्मिक भूख और प्यास मिट गई है? क्यों हम इन दिनों में परमेश्वर के नजदीकता में बढ़ नहीं रहे हैं? क्यों हमारा प्रेम उस मसीह के प्रति और उसके राज्य के उन्नति के प्रति ठंडा और ठंडा पड़ रहा है? क्या कारण है इसका? परमेश्वर का वचन मेरे प्यारो हमें यहाँ पर याद दिलाता है, बताता है। अगर आप उसी रेवलेशन की किताब में हो और दूसरे अध्याय में हो, जहाँ पर परमेश्वर इफिसियों की कलीसिया को बताता है कि तुम्हारा प्रेम, पहला सा प्रेम तुमने छोड़ दिया। 5वें वचन में वो उसके लिए सॉल्यूशन बताता है कि तुम्हें क्या करने की जरूरत है। 5वां वचन देखो तो क्या लिखा है उसमें। रेवलेशन चैप्टर 2 and verse 5। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर इफिसुस की कलीसिया को 3 बातों को करने के लिए कहता है। शुरुआत में वो लिखता है इस प्रकार से, इसलिए स्मरण कर, याद कर, पहले के प्यार को याद कर, पहले की आराधना के तरीके को याद कर, पहले के उस जोश को तू याद कर। दूसरी बात वो कहता है यहां पर, और मन फिरा, रिपेंट, पश्चाताप कर। अगर तू प्रभु से दूर गया है, पश्चाताप कर। और तीसरी बात वो कहता है, लौट कर आजा, लौट कर आजा। इस सुबह के समय 3 बड़े महत्वपूर्ण एप्लीकेशन के साथ में मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं। और 3 बड़े महत्वपूर्ण एप्लीकेशन हम इसी वचनों में पाते हैं। हमने शुरुआत किया था वचनों में इस प्रकार से, मसीह कहता है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म दुनिया में बढ़ रहे हैं,
शैतान जो इस संसार का अधिपति है, वो नहीं चाहता कि हम विश्वासी मसीह की पहचान में मसीह से और प्यार करते हुए बढ़े। इस लॉकडाउन के समय में तो हम लोगों का प्यार मसीह के प्रति जैसे ठंडा पड़ चुका है। ना ही हमारा प्रार्थना में मन लगता है, ना ही हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, ना ही इतवार का महत्व हमको है, ना ही परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने का महत्व हमको है। हमें तो सिर्फ संसार की बातों की चकाचौंध, संसार की बातों की और हमारा मन जा रहा है। और परमेश्वर का वचन हमें रिमाइंड करता है, मेरे प्यारों, रिमाइंड करता है इन 3 बड़े महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस के साथ में। पहला एप्लीकेशन, रिमेंबर, स्मरण करो। स्मरण करो आपके मसीह के प्रति आपका प्रेम कहां से शुरुआत हुआ था और आप कितने बढ़ चुके हो। अगर आपको लगता है कि आप मसीह के प्रति प्रेम घट गया है, तो दूसरा एप्लीकेशन वचन बताता है कि फिर मन फिराओ, रिपेंट, प्रभु के पास में जाओ, पश्चाताप करो, कहो प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मैं तुझसे दूर गया था, मुझे तू क्षमा कर और तू मुझे अपने नजदीक ले। और तीसरा महत्वपूर्ण एप्लीकेशन वचन बताता है कि लौट आओ, उस पहले के प्रेम के जैसे लौट आओ। उस पहले के प्रेम में जिस प्रकार से आप मसीह से प्रेम करते हैं, उसी प्रेम के साथ लौट कर चले आओ और देखो प्रभु आपको किस प्रकार से आशीषित करता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। आज सुने गए वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को परखेंगे। लेट्स एग्जामिन आवरसेल्फ और देखो कि आप आपके मसीह के प्रेम के प्रति कितने विश्वास योग्य हो। मसीह विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। अगर आप आज के दिन सुबह जिंदा पाए गए हो, ये परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के लिए है। वो उसकी विश्वास योग्यता को नहीं भूलता, पर हम भूलते हैं और इसलिए हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। पहले तो हमें स्मरण करने की जरूरत है, फिर हमें मन फिराने की जरूरत है और फिर एक बार उसके पास लौट कर आने की जरूरत है। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और हम प्रार्थना करते प्रभु हमें स्मरण दिला कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। हमें स्मरण दिला उस क्रूस के प्यार को जो आपने हमारे लिए उस सलीब पर दिखाया। प्रभु जी, आप हमें स्मरण दिला, हमें मदद कर कि प्रभु अगर हम गलत जा रहे तो हम फिर से यू टर्न लेकर मन फिराव के साथ में, पश्चाताप के साथ में आपकी उपस्थिति में आकर क्षमा पूछे और सहायता करना कि हम फिर से आपके प्रेम के अनुग्रह में लौट कर आए, ताकि वहां से फिर से संसार में न जाए। धन्यवाद देते प्रभु के प्रार्थना को सुना है और यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। चर्च, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद आपने मुझे सुना। परमेश्वर की शांति आपके साथ में रहे। आप अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो और प्रार्थना करते रहो। आज हमारे देश को और दुनिया को प्रार्थना की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।